हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मुझे बनानी थी मटन बिरयानी। यहाँ पे अज़लान बैठ के खेल रहा था, फिर मैं अज़लान को देखने के लिए आ गई। अज़लान के साथ कोई ना कोई रहना पड़ता है। थोड़ी देर मैं रहती हूँ अज़लान के साथ, थोड़ी देर उसके अब्बा रहते हैं, थोड़ी देर उसके दादी रहते हैं। जब मैं खाना बनाती हूँ तो उसके दादी उसको संभालते हैं। फिर उसके बाद मैं खाना बना के आती हूँ तो फिर मैं अज़लान को संभालती हूँ। फिर उसके डैडी का थोड़ा काम होने के बाद उसके डैडी उसको थोड़ी देर संभालते हैं। हम थोड़ा थोड़ा करके अज़लान को संभालते हैं। हम सोचते हैं कि दूसरे कैसे बच्चों को संभालते हैं। उनके घर पे 2 3 4 बच्चे रहते हैं, पता नहीं वो लोग कैसे संभालते होंगे बच्चों को, कैसे देखते होंगे दिन भर। हम एक बच्चा हमारे लिए 10 बच्चों के बराबर हो गया है। बहुत ख्याल रखना पड़ता है गाइस बच्चों का। गाइस मैं यहाँ किचन में आ गई, गोश्त को अच्छे से धो ली, फिर उसको कुकर में डाल दी। गोश्त भी गलाना था, दोपहर के बज रहे थे 12। जल्दी जल्दी खाना बनाना पड़ता है। हमारा खाना बनाने के साथ अज़लान का भी बनाना पड़ता है। फिर अज़लान को टाइम पे खाना खिलाना पड़ता है। यहाँ पे देखो गाइस, मैं डाल रही हूँ गोश्त में नमक। मैं अपने व्लॉग के साथ इधर रेसिपी भी दे रही हूँ बिरयानी की। फिर मैं यहाँ पे डाल दी थोड़ी सी हल्दी। देखो गाइस, यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालना पड़ता है। हमारे घर पे हफ्ते में 2 बार बिरयानी बनती है, चिकन की हो या मटन की बनानी पड़ती है। फिर मैं गैस चालू करके कुकर को रख दी यहाँ पे। गाइस आपको मेरी व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़, जो भी मेरी व्लॉग देखते हैं, प्लीज़ प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ज़रूर, क्योंकि मैं अभी अभी शुरू कर रही हूँ व्लॉग बनाना। शुरू शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होती है व्लॉग बनाना, शूट करना, दिन भर का एडिटिंग करना, थोड़ी मेहनत लगती है। फिर उसके बाद लोग भी पहचानने लगेंगे, मेरी वीडियो भी देखकर पसंद करने लगेंगे। शुरू शुरू में मुझे पता है उतने व्यूज़ नहीं आते, उतने लाइक्स नहीं। आजकल बहुत सारे लोग व्लॉग ही बना रहे हैं यूट्यूब पर। कोई कुकिंग का बनाता है, कोई कॉमेडी का, कोई डांस का, कोई किड्स का। हर कोई अपना अपना फ़ैशन दिखाता है यूट्यूब पर। किसी किसी की वीडियो वायरल होती है जो मेहनत करता है। मैं भी मेहनत कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। इंशाल्लाह मेरी वीडियो पर भी व्यूज़ आएंगे। मेहनत करते रहना चाहिए। इतने जल्दी तो हर किसी को मंजिल मिलती नहीं है। यहाँ पे गाइस मैं रायता बना रही थी। यहाँ पे बाउल में मैंने दही डाली, फिर उसके बाद थोड़ी सी प्याज कट करके डाल दी। बिरयानी के साथ रायता लगता ही है। फिर उसके बाद थोड़ी सी हरी कोथिमीर, थोड़ी सी हरी मिर्च यहाँ पे डाल दी। फिर उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल दी। फिर उसके बाद मैं मिक्स करके, थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करके रख दी इसको उधर। आई होप गाइस आपको मेरी व्लॉग अच्छी लगे और आप भी कमेंट्स करेंगे तो मुझे इंटरेस्ट आएगा। प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स भी करना। प्लीज़ 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 शेयर भी करना। प्लीज़ सपोर्ट मी। गोश्त गल गया तो मैं यहाँ पे डालने लगी। फिर उसको मिक्स की अच्छे से। गाइस आप मटन बिरयानी खाते हो? कौन कौन मटन बिरयानी खाता है? कौन कौन चिकन बिरयानी खाता है? कमेंट्स करके बता दो किस किस को पसंद है बिरयानी खाना। गाइस मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दी टमाटर। गाइस प्लीज़ सपोर्ट मी। मैं मेहनत कर रही हूँ। व्लॉग बनाना आसान नहीं है और उसको अपलोड करना आसान नहीं है। बच्चे के साथ, घर के कामों के साथ ये सब करना आसान नहीं है गाइस।
इतना मेहनत करके अपलोड करती हूँ, व्यूज़ नहीं आते, मैं फिर उदास हो जाती हूँ। प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी। एक लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा। लाइक कर दो, शेयर कर दो, ऐसे देख के मत छोड़ना। आप लोग ऐसे ही देख के छोड़ते हो 10-12 मिनट में। ये मैं दिन भर की ये मेरी वीडियो है जो मैं शूट करती हूँ। प्लीज़ गाइस हेल्प मी, सपोर्ट मी। मैं यहाँ पे डाल रही थी मसाले। मैं यहाँ पे डाली हूँ लाल मिर्ची का पाउडर, फिर उसके बाद धनिया पाउडर, फिर गरम मसाला, फिर उसके बाद मैं डाल रही थी हल्दी पाउडर। फिर मैं यहाँ पे मसाले पूरे डाली और फिर मिक्स करने लग गई उसको अच्छे से। और मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि तुम घर पे ऐसे ही बैठ के बोर हो जाती हो, तुम यूट्यूब पर अपना कुछ शुरू कर दो। फिर मैं सोची कि मैं घर पे बैठ के व्लॉग बनाना शुरू कर देती हूँ। फिर मेरे साथ जो होता है दिन भर का, जो अज़लान के साथ खेलती हूँ, जो करती हूँ किचन में, जो भी है, फिर मैं व्लॉग बनाना शुरू कर दी। जो भी है मैं सब व्लॉग में डालना शुरू कर दी। इंशाल्लाह धीरे धीरे करके अच्छे से अच्छे व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी। फिर मैं यहाँ पे पानी उबलने के लिए रखी थी, फिर उसमें मैंने चावल डाल दी, फिर उसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दी। यहाँ पे ऑयल डालना ज़रूरी है गाइस, क्योंकि चावल आपस में नहीं चिपकते। और मैं फिर उसमें डाल दी थोड़ा सा नमक। फिर उसको उबलने के लिए छोड़ दी थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर मेरा मसाला बन के रेडी है, मटन मसाला। फिर उसको यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि नीचे से दाग तो नहीं लग रहा। थोड़ी थोड़ी देर में चेक करना पड़ता है गाइस। यहाँ पे देखो गाइस, अज़लान टीवी देखते बैठा है उसके दादी के साथ। मैं जब भी खाना बनाती हूँ उसके दादी थोड़ी देर उसको लेके बैठते हैं, उसको संभालते हैं। वो बार बार किचन में आने की कोशिश करता है, किचन में आता रहता है। बच्चों को किचन में नहीं लाना चाहिए। बच्चे जितनी बाहर रहते हैं उतने सेफ़ रहते हैं, किचन में सेफ़ नहीं रहते हैं। इसीलिए उनको बाहर ही रखना पड़ता है, बहुत ख्याल रखना पड़ता है बच्चों का। फिर मैं आ गई किचन में। फिर मेरे यहाँ पे चावल बन के रेडी हो गए थे। फिर मैं अपने चावल को छन्नी से उसको छान के ली, उसमें पानी पूरा निकाल के ली। फिर मैं यहाँ पे चावल डाल रही थी मसाले में, उसको दम भी लगाना था। दोपहर के 2 बज रहे थे, टाइम भी हो रहा था। फिर मैं यहाँ पे पूरे चावल डाल दी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे फूड कलर ली, येलो वाला। थोड़ा सा फूड कलर, थोड़ा सा ग्रीन कलर मैं हमेशा बिरयानी में डालती हूँ, और ये हमेशा मेरा फेवरेट कलर है। मैं ग्रीन और येलो ही डालती हूँ, हमेशा ग्रीन और येलो ही डालती हूँ। बिरयानी में कलर्स रहने चाहिए, तभी तो बिरयानी लगती है वो। यहाँ पे मेरी बिरयानी रेडी हो गई थी, बस 10 मिनट के लिए उसको दम देना था। फिर दोपहर के 2:30 बज रहे थे। फिर मैं यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठ गई गाइस। फिर मैं रायता डाल रही थी अपने प्लेट में, बहुत भूख लग रही थी। मैं अकेले खाना खा रही थी यहाँ पे गाइस, क्योंकि अज़लान को उसके डैडी संभाल रहे थे। फिर मैं खाना खा के थोड़ी देर मूवी देखते बैठी। यहाँ पे देखो गाइस, ये अपने हस्बैंड को बोल रही थी तुमको बेचना है किसी और औरत को। फिर मैं आ गई अपने रूम में। फिर मुझे खाना खाने के बाद मीठा खाने का मन कर रहा था। फिर मैं चॉकलेट लेकर बैठ गई। ये देखो गाइस, चॉकलेट खा रही थी मैं। किस किस का मन करता है खाना खाने के बाद मीठा खाने का मन किसका करता है? कमेंट्स करके बोलो प्लीज़ प्लीज़, कमेंट्स मी गाइस। फिर मैं उसके बाद गई अज़लान को लेकर बाहर थोड़ी देर। फिर वो आ गया बाहर। उसको बाहर का बड़ा शौक़ है, बहुत खुश होता है। क्या मालूम बाहर जाने का उसको इतना क्यों शौक़ है, पता नहीं। वो हर वक्त चाबी लेता है, मुझे बाहर लेके चलो। मतलब उसको बोलना नहीं आता, बस वो डोर के पास जाके खड़ा होता है और बस इशारा करता है मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है।
मैं उसको लेके बाहर आती हूँ। मैं थोड़ी देर बाहर लेके उसको घुमाती हूँ, फिर उसके डैडी जब फ्री रहते हैं वो थोड़ी देर घुमाते हैं। हर कोई उसको बाहर लेके आता है, थोड़ी थोड़ी देर घुमाता है। वो बाहर थोड़ी देर जाके खुश होके फिर घर के अंदर आता है। यहाँ पे देखो कैसे खेल रहा है कितनी खुशी से। बच्चों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। इसके साथ मेरा दिन भर टाइम जाता है। इसके पीछे पीछे इसका ख्याल रखते रखते इसी के साथ मेरा टाइम पास हो जाता है। गाइस, अज़लान की भी इंस्टाग्राम आईडी है जो मैं यूट्यूब पर लिंक दे चुकी हूँ। वहाँ पे क्लिक करके अज़लान का इंस्टाग्राम भी चेक कर लो और वहाँ पे भी उसको सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो। यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे पड़ोसी रहते हैं हमारे घर के पास। उनके पास 3 डॉग है, बगीरा और हनी, माया। ये जो ब्लैक वाला है ये बगीरा है। जब भी मैं और अज़लान बाहर आते हैं थोड़ी देर के लिए, अज़लान को घुमाने के लिए थोड़ी देर मैं बाहर लाती हूँ, तो ये हमारी आवाज़ सुनकर ये बगीरा हमेशा हमको देखने आता है। ऐसे ही हमको देखता रहता है आके, और मुझे उसको देख के डर लगता है। मैं अज़लान को उसके पास नहीं छोड़ती। डॉग बहुत डेंजर होते हैं, पता नहीं कैसे होते हैं, क्या है। ट्रेनिंग वाले तो होते हैं लेकिन भरोसा नहीं कर सकते डॉग पर। यहाँ पे देखो गाइस, अज़लान कैसे बैठा है, कितने अच्छे से बैठा है, क्यूट लग रहा है रेड कपड़ों में। ये देखो गाइस, वो अपनी कैप निकाल के फेंक दिया। उसको कुछ भी पहनना पसंद नहीं है। कुछ भी पहना दो निकाल के फेंकता है, ऐसे ही करता है। कुछ उसको इतना शौक़ नहीं है, उसको बस बाहर घूमने का शौक़ है। उसको अकेला छोड़ दो, अपनी मर्ज़ी से घूमता रहता है। और यहाँ पे बहुत ठंडी भी थी, देखो गाइस कितनी ठंडी है। और यहाँ पे देखो कितने पेड़ हैं नारियल के सिर्फ पेड़ ही पेड़ है यहाँ पे। कर्नाटक में तो सिर्फ पेड़ ही होते हैं नारियल के ज़्यादातर। उतनी देर में अज़लान के डैडी आ गए। फिर यहाँ पे अज़लान खेल रहा था अपने डैडी के साथ उनके रूम में। वो बोल रहा था मुझे मशीन चालू करके दे दो। जब भी हम अपने हेयर सुखाते हैं इस मशीन से, हेयर ड्राई करते हैं, तो ये देखता है हमको जो चीज़ हम करते। फिर मैं यहाँ पे आ गई चाय बनाने के लिए। आई होप गाइस आपको मेरे व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो। यहीं पे मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।